मेसर्स पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेसर्स लॉन्ग चेयर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर से श्री हेमंत कुमार शर्मा जी हैं। 436 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा किया आपकी कंपनी। और अब मैं बुला रहा हूं 13,148 करोड़ रुपए का वैट देने वाले मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मोहम्मद जावेद सिद्दीकी को, जनरल मैनेजर फाइनेंस। मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड लखनऊ के श्री अमित निगम 246 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा किया आपने। लखनऊ में 246 करोड़ रुपए का जीएसटी। सर्वाधिक कर राजस्व देने वाले करदाता इस समय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, 241 करोड़ रुपए का जीएसटी। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं मित्रों, इतना अच्छा काम इन व्यापारी भाइयों ने किया, कृपया उनका सम्मान करें। एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित व्यापारी भाई श्री नितेश अग्रवाल, 2011 से आपने काम शुरू किया मेसर्स त्रिवेणी चिकन का। विदेशों में चिकन निर्यात कर रहे हैं और इनका टर्नओवर लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। ओडीओपी के व्यापारी बहुत अच्छा जीएसटी दे रहे हैं। श्री प्रतीश कुमार, मेसर्स पुजारी ट्रेडर्स फिरोजाबाद, ग्लासवेयर 1990 से काम शुरू किया आपने। व्यापारिक कार्य सभा सेवा से संबंधित व्यापारीगण मंच पर हैं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं श्री राजेश कुमार अग्रहरि को, मेसर्स राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, वर्तमान जिला अध्यक्ष अमेठी, मंच पर हैं। डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, प्रबंध निदेशक ज्ञान डेयरी फर्रुखाबाद, शिक्षाविद और समाज सेविका, मंच पर हैं डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल। स्त्रियों के सम्मान में कृपया जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। श्री अरविंद चतुर्वेदी, मेसर्स अरविंद एंड कंपनी, कलेक्टरगंज कानपुर, मंच पर सम्मानित हो रहे थोक गल्ला व्यापारी हैं, कॉटन वेस्ट के व्यापारी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया अरविंद चतुर्वेदी जी ने। श्री विद्यासागर गुप्त, उनके पुत्र श्री अमित गुप्ता इस समय मंच पर आ रहे हैं। श्री अमित गुप्ता जी, आप जानते हैं विद्यासागर गुप्त जी 1961 से हरभज राम कृपा देवी ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। श्री विद्यासागर गुप्त जी के पुत्र श्री अमित गुप्ता जी मंच पर मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित होते हुए। गोरखपुर के सर्राफा व्यवसायी श्री पुष्पदंत जैन जी, कृपया मंच पर पधारें। मेसर्स मुन्नी लाल पुष्पदंत जैन, सर्राफा व्यापारी, गोरखपुर। कृपया आप सब बैठ जाएं, सामने मंच के सामने से बैठें, अपने स्थान लें। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली से पधारे श्री दिनेश गोयल जी, मंच पर हैं श्री दिनेश गोयल। और अंत में श्री शेषपाल गर्ग जी, उनके पुत्र साहिल गर्ग जी मंच पर आ रहे हैं। मेसर्स रमन एग्रो वाराणसी, सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार से सम्मानित श्री साहिल गर्ग मंच पर हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शालीनता और गरिमा को बनाए रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके कर कमलों से आज उन व्यापारी बंधुओं का सम्मान हुआ जिन्होंने सर्वाधिक राजस्व दिया है और विशिष्ट योगदान दिया है समाज में अपना। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सही दिशा और नीतियों का पालन करते हुए एक शासक का मुख्य लक्ष्य राज्य को संपन्न और समृद्धिशाली तथा प्रजा को खुशहाल बनाना होता है। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को दरिद्रता और कंगाली के अभिशाप से बाहर निकालकर उसे देश के वैभवशाली राज्यों में से एक बनाने को कटिबद्ध उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर दानवीर भामाशाह जयंती कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधानसभा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज गोला जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री संदीप बंसल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी हमारे व्यापारी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हमारे सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रदेश के और देश की आर्थिक उन्नति के आधार आप सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधुओं का आज के समारोह में हृदय से अभिनंदन करते हुए दानवीर भामाशाह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम यहाँ पे भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं, मुझे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यह सिंह रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है, राज समाजों से इसके पदरज पूछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए भी कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर
यह सिंहासन अभिमानी है। जब भी स्वदेश, स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए यह देश महाराणा प्रताप का स्मरण करेगा तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भामाशाह का नाम हर जगह समझे नहीं बन याद रखना, आ जाओ इधर। धन की तीन ही गति होती है, या तो दान करो, वो आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। और नाशम, ये धन की तीन गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उदाहरण खन्ना जी ने भी हमें प्रस्तुत किया। और सात्विक, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है। और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दान पत्र लिखे जाते थे वह दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्र पत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का एक चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाएं। और उसी धर्म चक्र के कारण जब विद्वेष का भाव और अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे।
उन्होंने तब भी कहा